हाय लिब्रा, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, ठीक है। और ये रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में चेक करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, जिन्हें आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, फ्यूचर सोच रहे हो, ठीक है। फिर आपके लिए मैं ये भी चेक करूँगी कि अगर आप न्यू पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो वो कैसा रहेगा, ये टाइम सही है या नहीं। और साथ में लोगों के लिए भी चेक कर लेंगे जो लोग शादीशुदा हैं, ठीक है, तो उनकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं और उनके पर्सन की उनके लिए क्या एनर्जी है, यानी कि उनके पार्टनर की। साथ में लास्ट में मैं आपको एंजल्स की गाइडेंस भी बताऊंगी। तो एक डिटेल रीडिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी पूछना चाहते हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपकी एनर्जीज के साथ, और मैं देखती हूँ कि आप अभी किस सिचुएशन में हो, आपका माइंड क्या है, आपके इमोशंस क्या हैं, लव लाइफ को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के। दो कार्ड्स आ चुके हैं, देख लो। एक और कार्ड है, वो लेंगे फिर। ओके, ठीक है। म्यूजिशियन, टेम्परेस, और आया है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। देखो, आप ना अपनी लव लाइफ में रिलेशनशिप वाली साइड पर चीजें एकदम से बैलेंस करना चाह रहे हो। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे इंसान अपने रिलेशनशिप को शादी वाली साइड पे लेके जाए, ठीक है, कि जस्ट नहीं यार, रिलेशनशिप में नहीं रहना, मुझे तो अपनी लाइफ सेट करनी है, मुझे इस पर्सन के साथ शादी करनी है, मैं इसके साथ फैमिली बनाना चाहता हूँ, मैं इससे औलाद चाहता हूँ, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों में स्टेबिलिटी चाहते हो, आप बिल्कुल भी टाइम पास नहीं कर रहे। आप चाह रहे हो कि अगर आप पहले मतलब उस पर्सन के साथ जिससे भी आप कनेक्टेड हो, लड़ाइयाँ या झगड़े या चीज़ें चल रही थी ना, अब मज़ीद वैसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही मैच्योर लेवल पर हम लोग रिलेशन को लेके चलें, एक दूसरे को समझें, अंडरस्टैंडिंग हो, केयर हो, रिस्पेक्ट हो, प्यार हो, और सब कुछ ठीक हो जाए। और आप इसमें मज़ीद एफ़र्ट्स कर रहे हो, ठीक है, पहले से कहीं ज़्यादा आप एफ़र्ट्स कर रहे हो अपनी लव लाइफ साइड पे, क्योंकि आपका माइंड यही है कि भाई मैं इसके साथ चलना चाहता हूँ, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, मैं टाइम पास नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि चीज़ें स्टेबल हों, ठीक है, इसका फ्यूचर ब्राइट हो। और कुछ चीज़ों के ऊपर आप बात भी करना चाह रहे हो अपने पर्सन से, ठीक है, आपके माइंड में है कि कुछ बातें हैं जो कि मुझे क्लियर कर लेनी चाहिए। पहले अगर के किसी वजह से नाराज़गी या कॉन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी थी तो उनको एक साइड करके और एक न्यू स्टार्ट देना चाहिए रिश्ते को। तो इस तरह की एनर्जीज जो है ना वो आपकी साइड से, और बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिसके साथ आप कनेक्टेड हो ना, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छा, आप में जो एक ये चीज़ है ना कि मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादातर चीज़ें होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है उस चीज़ को थोड़ा सा बदलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। समटाइम्स सामने वाला समझ सकता है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो, या बड़े कंट्रोलिंग बिहेवियर के हो, या पोजेसिव हो, ठीक है, ऑब्सेस्ड हो जाते हो, इस तरह का भी ना किसी के माइंड में आ सकता है। तो इस चीज़ को सही कर लो तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको बताती हूँ जिस पर्सन से आप कनेक्टेड हो ना, उसकी एनर्जीज क्या है। ओके, हेरोफेंट का कार्ड है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, टर्न ऑफ सोर्स है। अच्छा, ये पर्सन ना इस रिलेशन के ख़त्म होने से बहुत ज़्यादा डरता है कि कहीं ये चीज़ें ख़त्म ना हो जाएं। इसको लगता है कि भाई ये अगर ख़त्म हो गया ना तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी बचेगा नहीं। ये इतना ज़्यादा आपके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से आपके साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट कर चुका है ना कि छोड़ ही नहीं सकता। इसको लगता है कि भाई ये ख़त्म हुआ ना तो मैं मतलब कि लाइफ में कुछ भी नहीं रहना। ये पर्सन हर तरह का स्टेप लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए रेडी है। इसको ये है कि मैंने इस इंसान को नहीं छोड़ना, जितना ज़्यादा उसकी तरफ से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और ये पर्सन जो है ना, ये शादी का भी सोच रहा है। पर हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो शादी वाली बात है ना, वो फैमिली बेसिस पे है, ट्रेडिशन को फॉलो करके, फैमिली वैल्यूज़ को सामने रख करके। ये नहीं कि भाई फैमिली नहीं मान रही या हम लोग जो है ना मज़हब के अगेंस्ट जा करके भी शादी कर सकते हैं, जैसे होता है ना कास्ट का इशू वगैरह, वहाँ पर ये पर्सन जो है ना ये बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता।
इसके लिए ट्रेडिशन, इसके लिए मज़हब, इसके लिए फैमिली बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं और ये रिश्ते को सही रास्ते पर ही चल के उसका फ्यूचर देखना चाहता है। थोड़ा-सा ना ये ऐसा कह सकते हैं कि पुराने ख़्यालात का पर्सन है या फिर बहुत-बहुत ज़्यादा सही है अपनी जगह पर। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं भई रास्ता चाहे गलत भी है पर मंज़िल मिलनी चाहिए। इस इंसान का वैसा माइंड नहीं है, ठीक है? ये चीज़ों को ठीक करने के लिए अपनी 100% एफ़र्ट लगाएगा पर सही रास्ते पर। ये नहीं कि कुछ भी है तो भई सही है। पर इसको ऐसा भी लगता है कि अगर मैं ज़्यादा इस तरह से अपना माइंडसेट लेके चलूँगा ना तो कहीं आपकी साइड से ये रिश्ता एंड ना हो जाए। जो पॉइंट्स ये रखना चाहता है ना, अगर वो आप नहीं मानते हो या आपके लिए वो सही नहीं है, तो कहीं ख़त्म ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में आप इसके साथ ही ना हो। तो उस चीज़ से बहुत डर लगता है, पर ये प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करता है। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये मुख़लिस है, लॉयल है। और आज के टाइम में ना लॉयल लोग बहुत कम मिलते हैं। ज़्यादा तो फ्रॉडी होते हैं, झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं, धोखेबाज होते हैं। लॉयल कोई-कोई पर्सन होते हैं जो कहते हैं सही रास्ते पे चल के हमने अचीव करना है कुछ भी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप में से जो लोग शादीशुदा है ना, ठीक है? उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है? फिर मैं सिंगल वालों के लिए लास्ट में बताऊँगी। जो लोग शादीशुदा हैं उनके पार्टनर की एनर्जी वॉन्ड्स का कार्ड है, स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल। अच्छा, ये पर्सन जो है ना, ये थोड़ा-सा ना कह सकते हैं कि गुस्से वाला भी है, टेम्पर इश्यूज़ भी हैं इसको, छोटी-छोटी बात पे जल्दी नाराज़ हो जाता है या छोड़ने-छुड़ाने की बातें करता है, दूर जाने की बातें करता है, ख़त्म करने की बात करता है। या ये पर्सन इतना ज़्यादा चालाक है ना, इसकी चालाकी की वज़ह से सम टाइम लड़ाइयाँ होती हैं आप लोगों में, झगड़े होते हैं, ठीक है? तो ये जो है ना, ये अपने जज़्बात की वज़ह से, अपने गुस्से की वज़ह से ही अपनी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर चुका है, ठीक है? और इस वक़्त में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है उसकी साइड से। उसका गुस्सा ना बिल्कुल भी इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। और ये पर्सन थोड़ा ऐसा कह सकते हैं कंजूस भी है। एक होता है ना बहुत ज़्यादा लालची किस्म के जो लोग होते हैं, कंजूस, लालची, पता नहीं आपको बुरा भी लग जाए शायद, उसके लिए माज़रत है। पर ये पर्सन ना मटेरियलिस्टिक है, पैसे को बहुत प्यार करता है और पुरानी चीज़ें माइंड से कभी नहीं निकालता। अगर आपकी साइड से कभी कोई गलती हुई थी ना, तो वो सब इसने अपने माइंड में बिठाया हुआ है, इसके दिल में है वो सब कुछ कि इसने फलाँ टाइम में ऐसा करा था। तो ऐसे लोग ना होल्ड करके बैठ जाते हैं और इनके माइंड में रहता है हमेशा, और उस चीज़ को ही सामने रख कर के आगे आने वाली लाइफ़ के ये लोग डिसीज़न्स लेते हैं, ठीक है? तो थोड़ी ऐसी पर्सनैलिटी है इनकी। और ये ना मुझे कंट्रोलिंग बिहेवियर के भी लग रहे हैं और मतलब कहीं भी कुछ भी बोल देना, सोचना नहीं। पर अगर कि मैं बात करूँ कि ये पर्सन रहना चाहते हैं या नहीं, तो हाँ, रहना चाहते हैं, पर ये जो कभी-कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं ना, ये कहते हैं मैंने नहीं रहना, बस मैं ख़त्म कर दूँगा, ऐसा-वैसा। तो ये सिर्फ़ ये चाहते हैं कि आप इनके तरले करो, आप इनकी मिन्नतें करो। ये आपको थोड़ा-सा अपने से नीचे देखना चाहते हैं, सिर्फ़ इस तरह का जो है ना, इनका माइंड है। और मेरे ख़्याल में ये चीज़ काफ़ी बुरी है, क्योंकि अगर इज़्ज़त होती है ना, तो फिर वहाँ पर ये नहीं होता कि मैं सामने वाले को झुकाऊँ। वहाँ पर ये होता है कि मैं इसको साथ लेके चलूँ। मुझे ना आप लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी में ना इनकी फैमिली वाली साइड से भी कुछ इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, या इनके पास्ट लाइफ़ की चीज़ें हैं, या फिर फैमिली की साइड से हैं, या फिर पैसे की वज़ह से है। पर ये पर्सन थोड़ा कंजूस और लालची किस्म का है, जब भी मतलब आप लोगों के बीच में या पुरानी चीज़ों के ऊपर बात करने लग जाता है। अच्छा, अब जो चीज़ मैंने देखी है वो ये है कि अगर आप किसी न्यू पर्सन के बारे में सोच रहे हो या आपका किसी की तरफ अट्रैक्शन है, तो अभी रिलेशन स्टार्ट करना कैसा है? तो देखो, अभी तो फ़िलहाल जो 1 वीक की सिचुएशन दिख रही है ना, ऐसा मत करना, क्योंकि अगर इस टाइम में रिलेशन स्टार्ट करते हो ना, इस रीडिंग को देख रहे हो और आप कुछ दिनों के अंदर किसी को रिलेशनशिप का प्रपोज़ल देना चाहते थे, या कोई प्रपोज़ल आया है या आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, तो ये टाइम सही नहीं है। अगर ये रिलेशन इस टाइम में स्टार्ट होता है ना, ऐसा नहीं मैं कह रही कि वो पर्सन ही ठीक नहीं है, मैं टाइम की बात कर रही हूँ। अगर इस टाइम में स्टार्ट किया तो उसका ज़्यादा जो है ना वो लॉन्ग टर्म तक फ्यूचर नहीं हो सकता। ओके? तो अब मैं आपको बताऊँगी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, ठीक है? ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, मून, 6 ऑफ वांड्स। देखो, जब भी किसी रिश्ते में अकड़ आ जाती है ना, गरूर आ जाता है और ईगो
ईगो से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं कि भाई मैं अपनी ईगो को क्यों ख़राब करूँ, मैं क्यों ऐसा करूँ, मैं क्यों वैसा करूँ। एटीट्यूड की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, या फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, या मेन रीज़न जो है ना वो ये है कि जब आप बातें बर्दाश्त नहीं करते हो, या बहुत लोग आपके सर्कल में ऐसे हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप लोगों को दूर करना चाह रहे हैं, तो आप उनकी बातों में आ रहे हो, क्योंकि सारे सगे नहीं होते, ठीक है, ये बात याद रखना। कुछ लोग आपको गिराना चाहते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, और इसीलिए वो ऐसी कोई सलाह या मशवरा देते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हल आपने निकालना है, और वो कैसे है? वो ऐसे है कि किसी को इतनी इंपॉर्टेंस ना दो कि आपके वो इतने मेजर डिसीजंस को ले रहा है लाइफ के, ठीक है, क्योंकि वो तो आपकी बात नहीं मानेगा ना कभी भी अपनी लाइफ के किसी मुद्दे में। तो फिर आपको भी नहीं अपने इन किसी भी टॉपिक पे इन मुद्दों के ऊपर बात किसी को बोलने का मौका देना चाहिए। कभी कभी बर्दाश्त कर लेना भी बेहतर है, और कोशिश करो ईगो और एटीट्यूड रिलेशंस को ख़राब ना करे, जो कि आपकी लाइफ के लिए इस वक्त की गाइडेंस है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में लाजमी याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।